नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग बातचीत करूँगा, कुछ स्टॉक के अपडेट दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ के अंदर और मतलब मैनेजमेंट ने किस तरीके से कमेंट्री किया किया है, उसके बारे में ही बातचीत करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के एक-एक स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन कर उसका नाम है हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आप सभी जानते हैं ये एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। देखिए आईटी में दो तरीके से कैटेगरीज कंपनी होते हैं। एक लार्ज मतलब ब्लू चिप टाइप कंपनी जहाँ पे आप टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा इस तरीके से कंपनी को उस कैटेगरीज में आप देखने को मिल सकता है। और कुछ स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी भी देखने को मिलता है जो अ, मतलब टाटा एलेक्सी हो गया, मतलब एल&टी हो गया, केपीआईटी हो गया, एम्फेसिस हो गया। तो इस तरीके से कैटेगरीज में आपको हैप्पीस माइंड भी दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर लगातार प्रेशर प्रेशर क्रिएट देखने को मिला है। अगर मैं इस कंपनी का आपको डिटेल्स डेटा दिखा दूं तो देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है जहाँ पे एक बार नहीं दो दो बार यहाँ पे रिटेस्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली गिरावट के पीछे कारण कौन सा है वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम जो कंपनी का लोअर लेवल है वो लोअर लेवल को भी कंपनी धीरे-धीरे करके जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, तो वो लोअर लेवल तक भी आ सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मतलब कमेंट्री भी है, बहुत सारे एनालिसिस भी इसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं। अभी आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण और ये सारे कंपनीज कहाँ यूरोप, यूएस, यूके इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करता है। तो जहाँ पे कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। अगर इसका सर्विसेज का टोटल डिटेल्स आपको डेटा आपको दिखा दूँ, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो कंपनी के जो सर्विसेज है वो कहाँ पे है, देखिए कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ कनाडा, नेदरलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया एंड दुबई। तो इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर वो काम करते हैं जहाँ पे अभी देखा जाए तो हाई इन्फ्लेशन के कारण वहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन में चल चुके हैं और इसी के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर बन चुके हैं। और कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का सर्विस देखिए, जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड वेब टेक्नोलॉजीज। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर वो कंपनी काम करते हैं जहाँ पे ऑटोमोटिव है, बैंकिंग है, कंज्यूमर पैकेज गुड्स है, ई कॉमर्स है, एजुकेशन सेक्टर भी है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब हर सेक्टर को कंपनी कैप्चर करके रखा है। अभी देखना है कि मैनेजमेंट के ऊपर जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, जो बड़े इंस्टीट्यूशन देखिए बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, ये जो देखिए एफआईएस और डीआईएस इतने बड़े प्लेयर्स जो है, तो उन्होंने जो निवेश किया इस कंपनी के ऊपर, तो उनका हक बनता है मैनेजमेंट के साथ बातचीत। तो मैनेजमेंट के साथ बातचीत मतलब मैनेजमेंट के साथ जो क्वेश्चन क्वेरीज किया जाता है, उसको आंसर देना पड़ता है कंपनीज को। तो वो आंसर में क्या दिया और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी के ऊपर बता गया कि आपका जो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर आपका एडुटेक जो आपका जो एडुटेक इंडस्ट्रीज है उसका जो रेवेन्यू है मे बी इम्पैक्टेड बिकम द शिफ्ट इन डिमांड टू द जनरेटिव एआई बेस्ड एजुकेशन टूल्स। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आने के बाद तो क्या आपका एडुटेक जो सेक्टर है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ होगा? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि कहना है कि 23% नेगेटिव रेवेन्यूज के ऊपर जा रहा है इस सेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैविंग द लार्जेस्ट एक्सपोजर ऑफ द एडुटेक, मतलब 23% रेवेन्यूज यहाँ पे इस सेक्टर के ऊपर ही एक जा रहा है कंपनीज का। और कंपनी के ऊपर इसके ऊपर बातचीत करना है और इसीलिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने क्या आंसर दिया वो भी देख लीजिए। देखिए एचएम डज नॉट डू, यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट क्रिएशंस वर्क ऑफ एडुटेक क्लाइंट्स। इसका मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स एडुकेशन क्लाइंट्स है, मान के चलिए कंपनी का कहना है कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी या चैट जीपीटी आने के बाद भी इस सेक्टर के ऊपर कंपनी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जो कस्टमर है, इसका जो प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं कंपनी खुद बताया इसका जो क्लाइंट क्लाइंट ऑफ क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो कंपनी का जो हेल्प्स है एडुटेक सेक्टर में, वो क्लाइंट ऑफ क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म कंपनी को हमेशा डेवलप करते जाना है और हमेशा उसके ऊपर डिमांडेबल रहेंगे।
क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ सकता है, फिर भी ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा ये सेक्टर। ऐसे होगा नहीं, इस तरीके से मैनेजमेंट का कहना है। तो आप सारे डेटा ऐसे यहाँ से पढ़ लीजिए जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे देखिए व्हाई इज़ एचएम रेज़िंग मनी when the already has the net cash balance 2243 करोड़। तो बताया जा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी मनी है, आपके पास ऑलरेडी कैश है, कैश बैलेंस है, फिर भी आप 2240 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्यों पैसा उठा रहे हैं मार्केट से? ये बात क्लैरिफिकेशन देना होगा। क्योंकि मार्केट के ऊपर से पैसा इतना उठाना कोई ना कोई तो काम होगा। तो कंपनी क्या आंसर दिया आप देखेंगे तो लार्ज पार्ट ऑफ द मनी रेजिंग ड्यूरिंग द आईपीओ। तो आईपीओ में जो पैसा आया था वो तो जितने सारे इन्वेस्टर था वो तो पैसा निकल लेकर भाग गया। तो कंपनी क्या कर रहा था, कंपनी ओएफएस के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्टर को मतलब ओएफएस के माध्यम से खुद का स्टेक बेचा था और उसी पैसे को कंपनी री इन्वेस्ट कर रहा था। तो कंपनी बता रही है खुद को ग्रोथ कराने के लिए और भी फंडिंग का जरूरत है। जो जो फंडिंग लेकर कंपनी काम कर सकते हैं। कंपनी का कहने का मतलब है कि कंपनी अचीव करने वाले 25% सीएजीआर इन नेक्स्ट 10 ईयर। और इस तरीके से ग्रोथ करने के लिए कंपनी को नीड है, मतलब कंपनी को जरूरत है 2200 करोड़ से भी ज्यादा। तो सोचिए कंपनी का जो एक कमेंट कमेंट है वो मुझे बेसिकली अच्छा लगा, क्योंकि देखिए कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए पैसे की तो जरूरत होगा ही। देखिए आज मेरे पास मान के चलिए कोई कर्जा नहीं है और मैं मेरे एक दुकान है, मैं दूसरा दुकान भी लगाना चाहता हूँ। तो क्या मैं खुद का पैसे से तो वो दुकान लगा सकता हूँ, मगर खुद के दुकान के ऊपर अगर मैं इंक्रीजिंग करने के लिए खुद पैसे का यूज करूँ और दूसरा दुकान लगाने के लिए मैं अगर लोन ले लूँ तो मेरा बिजनेस और भी आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से बातचीत यहाँ पे किया गया है। ध्यान दीजिएगा इस सारे डेटा को। यही डेटा आपको फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलने से आपको लगता है कि सब कुछ मिल गया, चलो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल नहीं, सारा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट में, आप जाकर सिर्फ सर्च करिए। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। मैं दो ट्रेंड आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो यूज किया हूँ वो चार्ट पैटर्न मतलब टेक्निकली मैं चार्ट पैटर्न जो यूज किया वो किस बेसिस में किया, मैं फ्यूचर में जब आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा इन डेप्थ तब मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए कंपनी जिस तरीके से लेवल क्रिएट हुआ है, मेरे हिसाब से एक बिग जर्नी इस दोनों लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप इंतजार करिएगा और कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर जो बाइंग ट्रेंड आया था तो यहाँ पे 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट कर रहा है बार बार। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल कंपनी के ऊपर क्रिएट कर रहा है। अभी उस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको मौका दिया जा रहा है सस्ते से सस्ते दामों में, तो इसका फायदा जरूर उठाना। थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में सॉरी सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो के बारे में मैं जितनी चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे पसंदीदा कंपनी यही लगता है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर कंपनी है। देखिए 2 and 3 व्हीलर्स आप ध्यान दीजिएगा, 2 and 3 व्हीलर्स में बजाज ऑटो है, अतुल ऑटो है। आप देखा जाए तो आप टीवीएस मोटर्स को भी पकड़ सकते हैं, फिर भी टीवीएस मोटर 3 व्हीलर्स के ऊपर उतना ज्यादा काम नहीं करता जो बजाज ऑटो करते हैं। अगर मार्केट में अगर आपको कोई भी मतलब ऑटो दिखने को मिल जाते हैं तो वो आपको बजाज ऑटो के ही दिखेगा, नहीं तो आपको महिंद्रा का दिखेगा। टीवीएस का बहुत कम दिखेगा, हाँ कुछ जगह पे शायद दिख सकता है, मगर ज्यादा से ज्यादा मैं जब रास्ते में जाता हूँ ज्यादा से ज्यादा मुझे बजाज का ही गाड़ियां देखने को मिलता है एज अ 3 व्हीलर। तो 3 व्हीलर एंड 2 व्हीलर में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया। वो रिपोर्ट आ चुके हैं, वो रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। वो देखिए रिपोर्ट का मतलब क्या है, कंपनी का मई मंथ का सेल्स। देखिए मैं ये डेटा हमेशा आपके साथ हर मंथ का सेल्स का रिपोर्ट इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। देखिए डोमेस्टिकली कंपनी 100% जम कर चुके हैं 2 व्हीलर्स बेचने में। तो कितना हाई ग्रोथ कंपनी किया है आप देख सकते हैं। अभी तक जो एक्सपोर्ट का मामला है, कंटिन्यूअसली कंपनी का एक्सपोर्ट नेगेटिव में है। हाँ, एक बात मैं कहूँ पिछली बार का जो एक्सपोर्ट का सेलिंग था, उसके सेलिंग के हिसाब से कंपनी के एक्सपोर्ट इस बार माइनस कम हुआ है। मतलब सेल्स थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है पिछले मतलब मंथ के हिसाब से। तो अच्छी बात है। कंपनी का सब टोटल के बारे में बात करूँ तो कंपनी अभी 23% के आसपास ग्रोथ किया, टोटली डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के मामले में। कमर्शियल व्हीकल मतलब 2 एंड 3 व्हीलर्स के बारे में बात करूँ तो डोमेस्टिक के देखिए 107% का ग्रोथ। यहाँ पे एक्सपोर्ट का मामले में पिछली बार उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किए थे, इस बार अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया, इसलिए 80% का ग्रोथ देखने को मिला है।
तो टोटल टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर कुल मिलाकर जो टोटल कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मिला और वो भी 29% के आसपास। तो ये सारी चीज मैं इसीलिए दिखाता हूँ कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको उसके बारे में पता चले। अगर मैं क्वार्टरली कंपनी के डेटा दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले कुछ मंथ के सेल्स डाउन होने के कारण यहाँ पे कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर गया, क्वार्टर फोर, उस क्वार्टर फोर में कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके थे। और इसी के चलते हुए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इम्पेक्ट पड़ा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो ज़्यादा तो हुआ, मगर कंपनी का जो ओपीएम है, जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाए। तो 17% से कंपनी 19% हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ यही बता रहा है कि कंपनी का फ्यूचर कितना स्ट्रांग होने वाला है। रही बात इसका चार्ट पैटर्न में, तो पहले से ही आपको मेंशन किए थे कि ये जो रेंज है, इस रेंज को कंपनी ने ब्रेकआउट किया, तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, ट्रिपल टॉप बन चुके हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, कंपनी के ऊपर आप एक्सपेक्ट मत करना कि कंपनी धमाका परफॉर्मेंस करके ऊपर ही चला जाएगा। मुझे लगता है कंपनी कभी ना कभी रिवर्सल जरूर करेगा, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक में ट्रिपल टॉप बन जाते हैं तो हायर चांसेस होते हैं, अगर वो गिरावट हुआ तो फटाफट से इस लेवल में एज ए स्विंग ट्रेडर्स एग्जिट ले लेना, क्योंकि भारी भरकम गिरावट होने का चांसेस रहेगा। तो आप देख लेना खुद ही जाकर, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो देखिए कंपनी के ऊपर मैं अपडेट सारे आपके साथ कर चुका हूँ। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूंगा उसका नाम है मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड। देखिए इस कंपनी पिछले दिनों में आपको मतलब स्प्लिट भी दिया था, उसके चलते कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया में आ चुके हैं। तो अच्छा खासा एक बेनिफिट कंपनी आपको दिया है। और फोर्थ जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है जे बी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद, अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर मैक्सिमम में आपको दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ कोविड कोविड से पहले ही। कंपनी 2012 से ही कंपनी का प्राइस 50 रुपीज के आसपास था। आज कितना, आज 2000 तक है। तो 50 रुपीज का शेयर 2000 मतलब कितना गुना रिटर्न दिया है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कंपनी में इस तरीके से धमाका होने के बाद कंपनी खुद अनाउंसमेंट किया कि कंपनी यहाँ पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी स्प्लिट तो कर चुके 2005 में, अभी कंपनी बोनस एक बार भी नहीं दिया। तो फर्स्ट टाइम कंपनी बोनस इशू करने के लिए जा रहा है। तो 1:2 रेशियो का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है, मतलब हर 2 शेयर में आपको एक शेयर मिलेगा। तो इसका डेट अभी तक नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था आज का कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस तरीके से इन डेप्थ स्टडी पाना है तो चैनल के ऊपर जरूर बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।